ये स्टूडेंट अगर आप 12th क्लास में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं अभी 2023 में, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो आपका डेट शीट है वो सीबीएसई द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो एग्जाम है वो होगा आपका चालू हो जाएगा कब 15 फरवरी को, यानी कि 15 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्जाम चालू है। सबसे जो पहला पेपर है वो होगा आपका 15 फरवरी को। कौन सा होगा? तो इंटरप्रेन्योरशिप का होगा। जो आपकी डेट मतलब कि टाइमिंग होगा वो होगा 10:30 से 1:30 बजे तक, 3 घंटे की आपकी पेपर होगा। उसके बाद हम दूसरा पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरा पेपर होगा आपको 16 फरवरी को। जो 16 फरवरी का एग्जाम होगा वो होगा आपका 10:30 से 1:30 बजे तक। उसमें से अगर इनमें से आपको जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ले रखा है या फिर इंग्लिश ग्राफिक्स ले रखा है या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ले रखा है या शॉर्ट हैंड ले रखा है या शॉर्ट हैंड हिंदी या फिर लाइब्रेरियन या फूड न्यूट्रिशन, तो आपका 16 तारीख को एग्जाम होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं आपके 17 तारीख का जो एग्जाम है वो 17 तारीख का कौन सा है। 17 तारीख का जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 10:30 से 12:30 यानी कि 2 घंटे की पेपर होगा। और इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपके पास है जैसे हॉर्टिकल्चर, बैंकिंग, कथकली डांस जैसे कि मणिपुरी, उड़ीसा या फिर कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथक, ये सारे अगर कोई है तो आपके 17 तारीख को एग्जाम में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेन पेपर देख लीजिए, जो हर किसी बच्चे का ये पेपर होता ही होता है। जैसे आपके जो 20 तारीख का जो आपको पेपर है, यानी कि 20 फरवरी को जो पेपर होना है वो आपका डेट रहेगा 10:30 से 1:30 बजे तक, यानी कि 3 घंटे के पेपर होगा, जिसमें कि आपका हिंदी इलेक्टिव हो जाएगा और हिंदी कोर हो जाएगा। इन दोनों में से सब्जेक्ट में से आपका जो आपने ले रखा वो पेपर हो जाएगा 20 तारीख को। ठीक है। इसके अलावा हम 21 फरवरी की बात कर लेते हैं तो 21 फरवरी को फूड एंड प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ऑफिस प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ले रखा है ये हो जाएगा। उसके बाद डिजाइनिंग और डाटा साइंस अगर ले रखा है तो उसके बाद 22 फरवरी की बात कर लेते हैं। जो 22 फरवरी का आपको जो एग्जाम होना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। इनमें से आपने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो। अगर हम 23 फरवरी की बात कर लेते तो 23 फरवरी के जो आपके एग्जाम होना है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक हो जाएगा या फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा या ऑटोमेटिव हो जाएगा, हेल्थ केयर हो जाएगा या फिर कोस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा। इनमें से जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है वो आपका 23 तारीख को एग्जाम होना है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कब 24 फरवरी का। तो 24 फरवरी की जो आपका एग्जाम होना है वो 10:30 से 1:30 बजे यानी कि 1:30 बजे तक होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है पेपर, इसी से होगा। जैसे इंग्लिश इलेक्टिव हो जाएगा और इंग्लिश कोर हो जाएगा। ये दो सब्जेक्ट आपके होंगे। इन दोनों में से जो आपने सब्जेक्ट ले रहा है वो आपके 24 फरवरी को हो जाएगा। अगर साफ बात करें तो इंग्लिश का जो पेपर है वो 24 फरवरी को आपका है। ठीक है। अगला देख लीजिए 25 फरवरी की जो आपका एग्जाम है वो आपने में से अगर रशियन ले रखा है या ब्यूटी एंड वेलनेस ले रखा है या मार्केटिंग ले रखा है तो आपका 25 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। ठीक है। इसके हम 27 फरवरी को बात कर लेते हैं। 26 को आपका एग्जाम नहीं है। 27 को जो है ये 27 फरवरी को आपने जो सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे अगर आपने रिटेल ले रखा है या एग्रीकल्चर ले रखा है या फिर आपने मल्टीमीडिया ले रखा है, तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो आपका 27 फरवरी को होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे का जो 28 फरवरी है, 28 फरवरी को आपको केमिस्ट्री हो जाएगा अगर आपने साइंस लिया है तो। ठीक है। अगला देख लीजिए हमारा जो 1 मार्च का जो पेपर होगा, 1 मार्च का आपका बंगाली हो जाएगा। अगर बंगाली अगर सब्जेक्ट ले रखा है आपने तो फाइनेंशियल मार्केटिंग हो जाएगा, मैनेजमेंट। ठीक है। एफएम फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर आपने ले रखा है तो ठीक है। टोपोग्राफी एंड कंप्यूटर हो जाएगा, मेडिकल डायग्नोस्टिक या फिर टेक्सटाइल डिजाइन, आप में से जो सब्जेक्ट ले रखा है वो आपका यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या है कि आपका जो 2 मार्च को है, जो 2 मार्च के पेपर है वो आ जाएगा आपका ज्योग्राफी का। अगर आपने ज्योग्राफी ले रखा है तो ज्योग्राफी का जो पेपर होगा वो कब होगा? 2 मार्च को। ठीक है। अगला देख लीजिए 3 मार्च की बात करते हैं तो 3 मार्च को आपका योगा हो जाएगा अगर योगा आपने ले रखा है तो। अगर हम 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च सैटरडे है और सैटरडे का हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिकल वोकल हो जाएगा। 6 मार्च की बात कर लेते हैं। 6 मार्च का हमारा फिजिक्स हो जाएगा अगर साइंस ले रखा है तो। 9 मार्च की बात कर लेते हैं तो 9 मार्च का जो लीगल स्टडीज हो जाएगा। ठीक है। आप जिसे लॉ कहते हैं। अगला पेपर देख लीजिए आपका जो 10 मार्च को आपका एग्जाम होना है। 10 मार्च को जो आपका है वो हो जाएगा। इनमें से कोई सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे भाषा का सब्जेक्ट हो गया, कोई सा भी भाषा जैसे पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, उड़ीसा कोई सा भी है तो आपका 10 को होगा। ठीक है। आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत भी वो 10 को होगा। अगर हम देख लेते हैं 11 तारीख को कौन सा सब्जेक्ट होना है तो 11 मार्च का जो आपका पेपर होगा वो मैथ्स का होगा या अप्लाइड मैथ्स का होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। 13 मार्च का देख लेते हैं। 13 मार्च का तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। 14 मार्च का देख लेते हैं तो ये फैशन स्टडीज है। उसके बाद अगर 16 मार्च का देख लें तो यहाँ पे बायोलॉजी है। 17 मार्च को आपका जो पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। तो ये 17 मार्च को इकोनॉमिक्स हो गया। 18 मार्च को देख लेते हैं आपका कौन सा पेपर है तो 18 मार्च को आपका पेंटिंग हो जाएगा, ग्राफिक्स हो जाएगा, ठीक है, स्कल्पचर हो जाएगा, अप्लाइड आर्ट एंड कॉमर्स जैसे कमर्शियल आर्ट्स हो जाएगा। यहाँ पे 20 मार्च का आपका पेपर जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का होगा। ठीक है। यहाँ पे 21 मार्च का देख लेते हैं तो 21 मार्च का जो पेपर होगा वो आपका होगा एनसीसी का। ठीक है। एनसीसी जैसे आप नेशनल कैडेट कोर्प्स कहते हैं, इन्फॉर्मेशन जैसे आईटी और एनसीसी, ये दोनों में से जो सब्जेक्ट जो बच्चों ने ले रखा है तो उसका हो जाएगा आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को ही आपका आईटी का पेपर होना है। 22 मार्च का देख लेते हैं तो 22 मार्च को जो आपका पेपर होगा वो टूरिज्म होगा या फिर एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेशन हो जाएगा या फिर सेल्समैन का अगर आपने ले रखा है तो। ठीक है। यहाँ पे अगर हम थर्सडे की बात कर लेते हैं तो थर्सडे का जो आपका पेपर होगा यानी कि 23 मार्च का तो वो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का या फिर कंप्यूटर साइंस का जो आपने लिया है। 25 मार्च की बात करें तो ये बिजनेस स्टडीज या फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 27 मार्च का देख लीजिए तो यहाँ पे 27 मार्च में जैसे आपने अगर उर्दू ले रखा है, संस्कृत ले रखा है तो इनमें से जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है वो आपको हो जाएगा 27 मार्च को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 28 मार्च को आपका एक एग्जाम होना है जो आपका होगा वेब एप्लीकेशन। ठीक है। वेब एप्लीकेशन 29 मार्च का देख लीजिए तो 29 मार्च का जो आपका पेपर होगा वो हिस्ट्री का होगा। किसका? हिस्ट्री का होगा। टाइम होगा 3 घंटे, 0 to 7 आपका कोड है।
31 मार्च की बात कर लेते हैं। 31 मार्च का आपको क्या होगा, अकाउंटेंसी जिसे आप अकाउंट कहते हैं, वो 31 मार्च का होगा। 1 अप्रैल की जो होगा वो होम साइंस का पेपर होगा, ठीक है। 3 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो 3 अप्रैल को आपका सोशियोलॉजी होगा, ठीक है। और अगर हम 5 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो जो 5 अप्रैल का सब्जेक्ट होगा वो साइकोलॉजी होगा। तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट है, आप देख लीजिएगा आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो और किस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है। कौन से इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कैंडिडेट विल स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय द सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना है। कोई भी गैजेट आपको पेपर के हॉल में नहीं लेके जाना है, और उसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड में जो चीजें लिखी हुई सारी बातों को मानना है। इसके अलावा आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप www.cbse.gov.in पर आप लॉग इन करें और वहां से आपकी ज्यादा डिटेल लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।